वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो आइए, बिजनेस लॉ के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां से एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए इस चैप्टर को समझते हैं इजी तरीके से। तो यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है बच्चे, उसको हम कहेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिस्चार्ज? डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? डिस्चार्ज का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट का खत्म होना, यानी टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी डिस्चार्ज का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट का खत्म होना। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो जब डॉक्टर आपको डिस्चार्ज देते हैं, इट मींस कि कॉन्ट्रैक्ट वहां पर खत्म हो चुकी है। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, सिंपल वर्ड में अगर समझे तो, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आइए हम लोग समझते हैं। यहां पर डिस्चार्ज का मतलब कॉन्ट्रैक्ट का खत्म होना होता है, जहां पर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिंपली मतलब होता है, यानी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल अगर मैं डेफिनेशन दूं तो, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, जो भी आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है, जो ड्यूटीज है, वो सारे के सारे दी एंड हो जाती है, खत्म हो जाता है। तो आइए, उसके बाद क्या होता है आफ्टर डिस्चार्ज? जब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है उसके बाद पार्टीज आर नो लॉन्गर बाउंड टू परफॉर्म देयर प्रोमिसेस। यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट था, जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, भाई जो कॉन्ट्रैक्ट ही पूरा हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया है, क्या उसके बाद पार्टीज लाइबल होंगे? तो आंसर इज नो। क्लियर है पॉइंट्स? तो यहां पर जब भी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चे, तो यहां पर जो भी पार्टीज होते हैं, कंसर्न पार्टीज, किसी भी चीजों के लिए कोई प्रॉमिस उसके लिए लाइबल नहीं रह जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। आइए हम लोग समझेंगे यहां पर कि मोड्स ऑफ, सर ये बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है, बट कौन कौन मोड्स पे, कौन कौन बेस पर, किस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है, आइए उसके बारे में समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। जो आपने वादा किया था, जो आपकी परफॉर्मेंस थी, आपने उसको पूरा कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं किसी काम के लिए, अगर वो आपने काम पूरा कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। जिस पर्पज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया वो पर्पज फुलफिल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। सिंपल है ना? उसके बाद अगर हम बात करें डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, अगर यहां पर कंसर्न पार्टीज अगर एग्रीमेंट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करना चाहे, वेरिएशन करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके कुछ पार्ट्स है, नोवेशन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, अल्टरेशन क्या होता है, रिमिशन क्या होता है, वेवर क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आज की क्लास के अंदर मैं सिंपली आपको बताने का प्रयास किया होगा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है और कौन से मोड पे डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट को आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, जहां पर नोवेशन, रेसेशन, अल्टरेशन, रिमिशन, वेवर, ये सारे के सारे आते हैं। उसके बाद थर्ड बात करें डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस। आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं कब? इम्पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने का जो जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। जैसे आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, क्या पॉसिबल है? क्या चांद तारे को आप तोड़ सकते हैं? नहीं। तो ये क्या है? इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट, जो आप पूरा नहीं कर सकते। तो क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है? नहीं। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बच्चे? डिस्चार्ज हो जाएगा। तो डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस, किसी मरे हुए आत्मा को आप क्या करें, मैं जीवित कर दूंगा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद अगर बात करें बच्चे डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, अब ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या समझेंगे आप समझेंगे कि सर ऑपरेशन करना होता है, तो नहीं। कुछ चीजें जो होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ, यहां पर लॉ भी डिसाइड करती है और उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकती है। उसके बाद डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, टाइम खत्म कॉन्ट्रैक्ट खत्म, टाइम लैप्स नो कॉन्ट्रैक्ट। कई बार होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए कुछ टेन्योर होता है, कुछ टाइम डिसाइडेड होता है, किस टाइम के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना होता है, और कंसर्न पार्टीज को उसी टाइम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे डिस्चार्ज बाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे मैंने, अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर अगर आप देखेंगे तो मैंने उसमें करा रखा है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैंने समझा रखा हूं, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना होता है, एक एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। जिन बच्चों ने ये लेक्चर नहीं देखा है, हमारे चैनल पे अपलोड है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये सारे के सारे मोड से जिस कंडीशन में क्या होता है, इस मोड्स पर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं।
आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक बार वापस से इन सभी कॉन्सेप्ट को रिकैप करते हैं बच्चे, और उसके बाद डिटेल्स में हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, जहां पर मैं एक एक चीजों को डिस्कस करूंगा, जहां पर मैं बताऊंगा कि डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट के अंदर नोवेशन क्या होता है ना, वहां पर अल्टरेशन क्या होता है, रिमिशन क्या होता है, वेवर क्या होता है, रिमिशन क्या होता है, इन सभी के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो एक बार डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल मतलब होता है बच्चा टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। हम उसको क्या कहते हैं, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जब जब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कोई भी पार्टीज यहां पर लाइबल नहीं होते, कोई भी पार्टीज अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करते हैं। समझ में आया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर कौन सा मोड से डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, तो नंबर 1 मैंने कहा डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्म कर दोगे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू भी आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हो। नोवेशन, डिसीजन, अल्टरेशन एंड रिमिशन एंड वेवर के थ्रू भी आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हो। उसके बाद डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस। बच्चे ध्यान रखिएगा, इम्पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस के अंदर दो चीजें आती है, एक होता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस और एक आता है सुपरवेनिंग ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो दो चीजों का आपको ध्यान रखना है बेहद रूप से। उसके बाद डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। यहां पर डिस्चार्ज, लॉ भी, कानून भी इसको डिस्चार्ज कर सकता है। कुछ कंडीशन होती है। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इन मोड्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मैंने मीनिंग बताने का प्रयास करा और मोड्स, बाकी डिटेल्स में अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग जरूर देखोगे। ठीक है, यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आया तो आप कमेंट में जरूर बताओगे। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में अगले चैप्टर के साथ। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच, टेक केयर।